हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ के लेक्चर में क्लास है DLED सेकेंड सेमेस्टर। DLED सेकेंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट कौन सा है? हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज तारीख हो गई है, डेट है आज 8। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? सबसे पहला वाला लेक्चर जो था हम लोग LCM से रिलेटेड था, और दूसरा जो चैप्टर था वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड था, यानी कि सरलीकरण, जिसमें हम लोगों ने कई टाइप के जो हैं ब्रैकेट्स देखे और वी बोर्ड माउस के जो रूल का जो है हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ था। आज का जो हम लोग जो चैप्टर है, जो चैप्टर कौन सा है? थर्ड। मैथ में चैप्टर कौन सा है? तीसरा। इस थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर्स। ओके, नंबर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ेंगे हम लोग। पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है, जीरो इंटीजर जिसको बोलते हैं, और पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक, और शून्य। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ये जो है इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 2 लेक्चर में खत्म हो जाए। एक में खत्म करना ठीक नहीं है, खत्म तो हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो है जल्दबाजी में छूट जाएंगी, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इसको जो है 2 लेक्चर में देखेंगे। आज का एक लेक्चर होगा और कल है सैटरडे, और कल ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप लोग। मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, और मंडे से जो होगा साइंस की क्लास चलना शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो है लेक्चर को इस हिसाब से कैटेगराइज किया है कि अगर बहुत बड़ा है कोई टॉपिक तो 3 लेक्चर में, और अगर एवरेज है तो उसको जो है 2 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे। कल एक्चुअली में क्या सिंप्लीफिकेशन ही था, इसलिए जो है उसके क्वेश्चन में आप लोग जो है, अब क्वेश्चन को क्या है वीडियो में क्या कराना कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आज। इसी के साथ जैसे लेक्चर मिलेगा थोड़ी देर बाद क्या है, इसके क्वेश्चन आप लोगों को जो है ग्रुप में मिल जाएंगे और इमेज फॉर्मेट में, और जो इसको भी आप लोग देख लेना सही से। और प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्या, एक सिंबल इसके लिए हम लोग देते हैं, एक सिंबल देते हैं ये यन क्या है? एन नेचुरल नंबर के लिए एक सिंबल है। और यन क्या है? कैपिटल यन होता है, और इसी अभी हम जो है डिस्कस करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कोई भी संख्या अगर कंटिन्यू होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू होती है, तो क्या अभी इसके हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे।
अगर 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये सब की सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक सिंबल यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन का, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, जरा इसको कोशिश करना। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या है, सभी संख्याओं का ग्रुप है। ये क्या है, कैपिटल एन का मतलब है, कैपिटल एन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह जहां पे जो है प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, यानी कि इस तरीके से क्या है, पूरा पूरा क्या है, कलेक्शन है, यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसका मतलब ये है, इस तरह से ये लिखा हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं आप लोग जो एम्फसाइज करके जो इसको बताता हूँ। इसका मतलब है कि n एक, इसका मतलब ये है कि n में है, n ये क्या है, संग्रह है, ये क्या है, एक संग्रह है। किसका संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ओके, अगर संग्रह है तो ये n जो है इसमें, ये क्या है, इसमें है, इसमें है। ओके, अब ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं भी इसको जो है और इजीली फॉर्मेट बता देता हूं। n जो है इसमें है, इसका मतलब ये है दैट इज, ये इसका मतलब क्या है, n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, समझ में आया, n एक प्राकृतिक संख्या, और जो कैपिटल n है कोई एक प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, इसमें क्या सभी हैं, जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हैं वो सबकी सब क्या नेचुरल नंबर कहाँ है, यहाँ पे है। तो वहीं से कोई हमने उठा लिया, तो इस n की वैल्यू कोई भी एक हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती। ये क्या कर रहा है, सबका जो है सबकी मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सबकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि n बताता है कुछ भी हो सकता है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे अब थोड़ा सा इसके जो है प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और एक टॉप पर इसको लिख देते हैं। इसको हमने लिख दिया इस तरीके से, n कैपिटल N इज इक्वल टू, लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 9 10 11 12 13 कुछ भी आगे तक बढ़ता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पहला रूल ये है, पहला रूल क्या है, रूल का नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज है। रूल दूसरे होते हैं, नियम, और ये जो विशेषता होती है वो अलग होती है। अब जरा सोच रहे हैं, यहाँ पे दो चीजों को जो है हम बनाएंगे, एक तो एक यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लिखेंगे पूर्ववर्ती, या एक लिखेंगे अनुवर्ती। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है, इसको ध्यान से देखना। अनुवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर, क्या बोलते हैं, सक्सेसर, अनुवर्ती को सक्सेसर बोलते हैं। और दूसरा है पूर्ववर्ती, इसको बोलते हैं प्रीसेसर। ओके, एक है अनुवर्ती करके है एक टर्म है, और एक है पूर्ववर्ती, एक है सक्सेसर और एक है प्रीसेसर। जरा इनको ध्यान देना। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इस प्राकृतिक संख्याओं के केस में दो चीजें आती हैं, अनुवर्ती सक्सेसर एंड पूर्ववर्ती प्रीसेसर। बहुत सिंपल है, तो अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्सेसर के बारे में, यानी कि अनुवर्ती क्या है, अगर कोई n एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देना, अगर n इज ए नेचुरल नंबर, क्या लिखा हुआ है, n इज ए नेचुरल नंबर, तो अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n प्लस इस n प्लस को हम लोग लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ये मतलब कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है n प्लस का मतलब n प्लस इज इक्वल टू n प्लस 1, एकदम कूल होकर के समझना। n प्लस 1 को, इस जो ऊपर सिंबल लिखा है इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि
n प्लस क्या है, n प्लस इज सक्सेसर ऑफ n, n प्लस इज सक्सेसर ऑफ n, अर्थात यहां हिंदी में लिख देते हैं, अर्थात n प्लस ये, इसको चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ओके, n का अनुवर्ती है, क्या है, अनुवर्ती है। बात समझ में आया? अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या n है, अगर उसमें एक जोड़ दिया जाए, अगर कोई प्राकृतिक संख्या n है, अगर उसमें एक जोड़ दिया जाए तो n की क्या होगी, अनुवर्ती होगी, यानी सक्सेसर होगा। जरा और देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, ये पता चल गया, इसको नोट कर लेना। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिए एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है, यदि 5 एक प्राकृतिक संख्या है, कैसी है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो 5 में एक जोड़ दें, कितना मिल गया, 6, तो 6 लिखेंगे आगे, 6 5 की अनुवर्ती है, ओके, 5 की 6 या 6 5 की अनुवर्ती है। कोई पूछेगा 5 की अनुवर्ती क्या है, 6, 7 की अनुवर्ती क्या है, 8, 9 की अनुवर्ती क्या है, 10, 10 की अनुवर्ती 11, 51 की 52, 53 की 54, 61 की 62, 70 की 71। तो ये अगर कभी भी किसी भी संख्या का अगर हमको अनुवर्ती निकालना है, किसी भी संख्या की अगर हमको अनुवर्ती निकालनी है, तो क्या होगी, उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पूर्ववर्ती, जिसको बोलते हैं प्रीसेसर। क्या करेंगे, पूर्ववर्ती, इसको बोलते हैं प्रीसेसर। अगर कोई भी संख्या दी हुई है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, तो n माइनस वन n की पूर्ववर्ती होगी, ओके, सिंपल सा। अगर कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 19, ओके, 19 की पूर्ववर्ती कितनी होगी, 19 माइनस 1 इक्वल टू 18, 19 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 19 माइनस 1 इक्वल टू 18 क्या है, 18 19 की पूर्ववर्ती है। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगी या होगा। चाहे जो भी कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, 1000 ले लें, 2000 ले लें, 1 लाख ले लें, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी ले लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, तो उसका जो अनुवर्ती होगा, जो उसका सक्सेसर होगा, वो क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी। बात समझ में आई? 70 लिया, 71 वो भी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी। और एक चीज दूसरा, एक को छोड़ करके जितनी भी संख्या होंगी, दूसरे वाले पॉइंट में क्या है, दूसरे वाले पॉइंट में एक को छोड़ करके, राइट डाउन करना, एक को छोड़ करके जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनका भी पूर्ववर्ती
एक को छोड़ करके जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सब की पूर्ववर्ती, दैट इज उन सब का प्रीसेसर जो होगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे हमने एक लिया, एक में एक घटा दें, एक में एक घटा दें कितना हो जाएगा 0, और 0 क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक में एक घटाया तो कितना आया 0, तो 0 क्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, तो एक को छोड़ करके जितने भी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी उन सबका प्रीसेसर जो होगा, उनका जो पूर्ववर्ती होगा वो क्या होगा, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। ओके, तो इसकी ये वाला एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, थर्ड। थर्ड में क्या होगा, आगे देखते हैं। आते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो थी प्राकृतिक संख्या, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। एक चीज हो गई यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर यानी n इक्वल टू हमने इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे और है, ये तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती से रिलेटेड हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी दो प्राकृतिक संख्या दी हुई है, अगर कोई भी दो प्राकृतिक संख्या दी हुई है, अगर लिख दिया हमने P और Q, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये एक प्राकृतिक संख्या है। जरा ध्यान देना, जो कॉन्सेप्ट हो बस उस पर फोकस करना। अगर P और Q प्राकृतिक संख्या है तो P प्लस Q ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या होगी। अगर ये दोनों प्राकृतिक संख्या है तो, अगर P और Q प्राकृतिक संख्या है तो P प्लस Q जब प्राकृतिक संख्या होगी तभी जो है P प्लस Q जो होगा प्राकृतिक संख्या होगी। P माइनस Q के केस में नहीं होगा, ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। इस चीज को लाइन याद रखना, ये होगा ऑलवेज, ये क्या है ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। P प्लस Q, अगर P और Q प्राकृतिक संख्या है तो P प्लस Q क्या है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन P माइनस Q हमेशा नहीं होगा, होगा अगर है P है 6 और Q है 4 तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर P 2 है और Q 4 है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर वहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पे ये चीज याद रखना। इसी तरीके से गुणा में होगा, अगर P और Q जो है कोई प्राकृतिक संख्या है तो उनका जो होगा, अगर P और Q प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा P और Q का जो गुणा होगा, जो भी होगा P Q होगा, जो भी होगा वो भी क्या होगा एक प्राकृतिक संख्या होगी। अगर P और Q दो प्राकृतिक संख्या है तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, जो उनका गुणा होगा वो भी क्या होगा एक प्राकृतिक संख्या होगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, इसके बाद आता है पॉइंट, आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण या संपूर्ण संख्या। पूर्ण भी बोलते हैं, संपूर्ण भी बोलते हैं। ओके, पूर्ण या संपूर्ण संख्या, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में शून्य मिला दिया जाए, तो शून्य मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जरा देखते हैं हम लोग, n क्या है? ये n क्या है?
1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसी में ही W का मतलब क्या होता है, होल, W का मतलब होल। इसी में ही स्टार्टिंग में क्या कर दिया हमने, 5 6, स्टार्टिंग में क्या कर दिया हमने, 0 इंक्लूड कर दिया, 0 मिला दिया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। किसी भी प्राकृतिक संख्या में प्रारंभ में अगर शून्य मिला दें, शून्य से लिखना स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर शून्य से लिखना प्रारंभ करते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो क्या होती है, क्या होती है, संपूर्ण संख्या। एक यहाँ पे दोनों में क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, जरा ध्यान देना। इधर हमने क्या लिखी, इधर हमने लिखा नेचुरल नंबर, क्या लिखा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, इधर हमने लिखी होल नंबर, क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 ये एंड सो ऑन। ध्यान देना, जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी, वो सबकी सब क्या होंगी, होल नंबर होंगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो सबकी सब क्या होंगी, होल नंबर होंगी, यानी संपूर्ण संख्या होंगी। लेकिन सब जितनी भी होल नंबर है वो सबकी सब नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, 0 को छोड़ करके, या केवल ये हम बोल दें कि 0 को छोड़ करके जितनी भी संपूर्ण संख्या होती हैं वो सबकी सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। बात समझ में आई। एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, अगर P और Q दो क्या हो, दोनों प्राकृतिक संख्या हो, और यहाँ पे क्या है, P और Q दोनों क्या हो, होल नंबर हो। P और Q क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, P और Q क्या हो, संपूर्ण संख्या हो। तो इनका जो P प्लस Q होगा वो भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इनका जो P प्लस Q होगा वो एक होल नंबर होगा, वो एक संपूर्ण संख्या होगी। बात समझ में आई। तो ये प्रॉपर्टी थी, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, याद रख लेना, क्वेश्चन ये है, अगर एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे 31 और 51 के मध्य, 31 और 51 के मध्य कितनी, 31 और 51 के मध्य कितनी पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या है। ध्यान देना, इसका सलूशन इस तरह से जो बताएंगे, बिल्कुल इसकी तरह सारी संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे 31 और 51 के बीच में। तो अब क्या करेंगे, 51 को काउंट नहीं करेंगे तो किसको काउंट करेंगे हम लोग, 50 से काउंट करेंगे। क्या करेंगे, 50 से। तो इसका जो आंसर होगा, जो इसका सलूशन होगा, कितनी संख्या होंगी, तो 50 में क्या करेंगे हम लोग, 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 50 हमने क्या किया, 31 से काउंट किया, 32 33 तो क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 51 तक ले गए, लेकिन हमको 51 काउंट नहीं करनी है। तो क्या करना है, हम यहाँ पे लिखा हुआ 50, तो 50 में इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जितनी भी बचेंगी वो आ जाएगा यहाँ पे 19। कितना आ जाएगा, 19 जो होंगी, यानी कि 31 और 51 के बीच में कितनी संख्याएं होल नंबर होंगी। हाउ मेनी होल नंबर बिटवीन 31 एंड 51, तो कितनी हो जाएंगी, 90, कितनी हो जाएंगी, 19। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, तीसरी संख्या का योग 28 है। 28 है। संख्या ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 28 है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर कोई भी
एक ये संख्या है, एक बी संख्या है, एक सी संख्या है। 3 संख्याएं दी हुई है क्रमागत। क्रमागत का मतलब ये है इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी आ जाएगा। 3 संख्याएं दी हुई है, एक ये संख्या दी हुई है, एक ये संख्या दी हुई है, एक ये संख्या दी हुई है। इन तीनों संख्याएं दी हुई है और कह रहा है इसका जोड़, a प्लस सी का जोड़ कह रहा है, कितना है, 28 है। और कह रहा है अगर a और c का पहली और तीसरी का जोड़ कह रहा है 28 है, तो बताना है कि तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अब जरा यहां से एक लॉजिक देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी 3 संख्या दी हुई है, 2 3 5, जरा ध्यान से देखना, 2 2 3 5 नहीं, 2 3 4, सॉरी, ओके प्यारे बच्चों, 2 3 4। अगर ये दोनों संख्याएं इनका योग कर दें कितना, 2 प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 6। समझने की कोशिश करना, इसको फिर बाद में देखते हैं। 2 3 4 संख्या ले ली, पहली और तीसरी को जोड़ा, कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 को 2 से भाग कर दो या 6 का आधा निकाल लो, कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई। कोई भी रैंडम कोई भी नंबर ले लो, 2 3 4 ले लें, 11 12 13 ले लें, 21 22 23 ले लें, 28 29 30 ले लें, या हमने सिंपली ले लिया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लंबा ना हो, इजीली समझ में आ जाए, अंगुलियों से काउंट ना करना पड़े। तो यहाँ किया 2 3 4 लिया तो कितना, पहली और तीसरी को जोड़ा तो 6 आ गया, और 6 को 2 से भाग किया तो क्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मैंने इतना लिखा तो इनका क्या किया, इसका आधा कर दिया, 28 का आधा कर दिया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। अब 14 आ गया, 14 का मतलब क्या है, 3 क्या है, बीच वाली है, क्या है, बीच वाली है। तो इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूं, तो अगर बीच वाली है तो कितना हो जाएगा, ये क्या है, बीच में लिख दिया, यानी क्या है, बीच वाली है। तो इसके आगे वाली क्या है, 1 जोड़ देंगे यानी कि 15 हो जाएगा। इसके पहले वाली क्या है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो ये आ जाएगा आंसर। कहने मतलब ये पहली और तीसरी को जोड़ा, जोड़ने के बाद आधा कर दिया तो कितना आ गया, बीच वाली आ गई, और बीच वाली आ गई तो उसके आगे वाली 15, उसके पहले वाली 13। तो इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, और लेक्चर और लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी अपलोडिंग करने में। तो बस आज यहीं तक, और आई होप कल ही खत्म हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगी, और ये चैप्टर क्लोज, और एक्सरसाइज आप लोगों को दे दी जाएंगी, आप लोग सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियोस को जो है देखना और बार बार जो है एनालिसिस करना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी डाउट्स हो उसे